गुड मॉर्निंग 12th क्लास। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी नए चैप्टर पे खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। ठीक है कि खाद्य उत्पादन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन हमारा क्या है, पॉपुलेशन रेट जो है बढ़ते जा रहा है। उसकी खाद्य समस्या को पूरी करने के लिए, ठीक है, चाहे वो दूध हो चाहे वो अनाज हो, तो इस तरीके से इस चैप्टर में हम क्या देख रहे हैं, खाद्य उत्पादनों में वृद्धि हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था एनिमल हैजबेंड्री यानी कि पशुधन। तो उससे आगे को हम पढ़ते हैं कि इसमें और हम क्या क्या देखते हैं कि कैसे इसमें डेवलपमेंट हो। ठीक है, उस दिन हमने देखा था कि मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड फार्म एनिमल्स। ठीक है, कि हम जो भी जानवर पाल रहे हैं, चाहे गाय है चाहे भैंस है, तो उसका हम कैसे प्रबंधन कैसे करें, कैसे अच्छी किस्मों की जानकारी हमें प्राप्त हो। ठीक है, फिर उनके रहने के लिए क्या क्या व्यवस्था हो, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। ठीक है, आज जो हम बात कर रहे हैं वो है आपका कि जो अच्छी नस्ल हैं उनमें से कौन कौन सी वो नस्ल हो सकती हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें आता है आपका हॉल्स्टीन फ्रीजन, ठीक है, ब्राउन स्विस, आयरशेयर और जर्सी। ठीक, तो ये सब किसकी नस्लें हैं? गाय की नस्लें हैं। ठीक है, जो कि अच्छे से अच्छा उत्पादन हमको दे सकती है। ठीक है, और इंडिया की जो है वो है साहीवाल। ठीक, और भैंस में अगर बात करें तो क्या है, मुर्रा भैंस। ठीक है, आपने गांव में देखी भी होगी, इसकी जो सींग्स होती हैं वो कैसे होती है, फोल्डेड होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि अगर हम क्या कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, तो उससे हमको क्या होना चाहिए, उसकी अच्छी नस्लों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, ताकि क्या वो अधिक से अधिक दूध उत्पादन कर सके, और दूसरा क्या हो गया, जो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी क्या हो जाए, अच्छी हो, ताकि उसको एकदम से रोग ना लगे। ठीक है, अब नस्ल क्या हुआ, देखिए ब्रीड की एक जैसी कदकाठी रंग रूप, ठीक है, अनेक लक्षणों में समान जंतुओं का जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं, ब्रीड कहते हैं या नस्ल कहते हैं। ठीक है, समझ गए कि जैसे गाय है ना, कि आप उसको देखोगे तो क्या होती है, उसकी एक पर्टिकुलर कटकाठी होती है। ठीक, जैसे कि हम उसको पहचान सकते हैं कि जर्सी गाय है या साहीवाल है, तो इस तरीके से क्या हो गया कि एक जैसी कदकाठी रूप रंग और अनेक लक्षणों में समान जंतुओं के एक समूह को हम क्या कह देते हैं, ब्रीड कह देते हैं या नस्ल कह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दुधारू पशुओं की जो उन्नत नस्ल हैं वो क्या क्या हैं, देखिए नस्ल समझ गए ना, कि एक ऐसी स्पीसीज जो क्या है, कद काठी में सेम है और समान लक्षण है, तो उसको हम क्या कहेंगे, नस्ल कहेंगे। तो गाय में क्या है, गिर है जो गुजरात में पाई जाती है, साहीवाल है पंजाब और हरियाणा में, ठीक है, लाल सिंधी और देव की। इसमें ये सारी क्या हैं, अच्छी नस्लें हैं जो कि क्या करती हैं, दूध भी अच्छा देती हैं, और इनकी अगर हम मेल की बात करें तो वो क्या होते हैं, हल चलाने में या भार उठाने में भी वो क्या कर सकते हैं, अच्छे काम में लिए जा सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कि जो भैंस की प्रमुख नस्लें हैं उसमें एक तो मुर्रा आ जाती है आपकी, पंजाबी, हरियाणी, जाफराबादी, सूरती, नागपुरी और मेहसाना। ठीक है, और भदावरी। तो ये सारी किसकी होगी, आपकी भैंस की उन्नत नस्लें। कि अगर कोई पशुपालन कर रहा है तो उसको क्या होनी चाहिए, इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि किस तरीके किस नस्ल की हम गाय भैंस पालें कि जिससे कि हमारा दुग्ध उत्पादन क्या हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है, और कुछ गाय की जो विदेशी नस्लें हैं वो हैं आपकी जर्सी, ठीक है, ब्राउन स्विस, हॉल्स्टीन फ्रीजन। तो ये सब क्या हैं, आपकी विदेशी नस्लें हैं। इनकी मुख्य विशेषता है कि ये क्या है, ज़्यादा मात्रा में दूध देती हैं, और नेक्स्ट जो इनकी गर्भावस्था होगी तो उस समय तक ये लगातार क्या करती हैं, दूध देते रहती हैं। ठीक है, और इनका जो दूध देने की जो है, ये अगर इनकी अच्छी केयर की जाए तो 40-50 लीटर पर डे भी ये दूध दे सकती हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, इनका उचित खान पान करना आवश्यक है। ठीक है, जैसे एक चित्र दिखाते हैं आपको, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया के चित्र है। ठीक है, तो यहाँ पे जो गाय पाली जाती है हॉल्स्टीन वाली है, तो ये क्या करती है, आपको 40 से 50 लीटर दूध पर डे देती है। ठीक है, तो देख रहे हैं आप कैसे इन्होंने इस पशुओं का प्रबंधन किया, लाइन से इनको बांधा गया है। ठीक है, गायों को, और उसमें क्या है, इस तरफ खाने की व्यवस्था की गई है, और डेली इनको शावर दिया जाता है, नहलाया जाता है, दूधों को मशीनों से दूध निकाला जाता है, यानी कि हाइजीन का भी इसमें क्या रखा जाता है, ध्यान रखा जाता है।
तो अगर हम क्या करें, अगर हम पशुपालन कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहली बात हमें क्या होनी चाहिए कि उन्नत कौन कौन से पशु हैं जो कि हमें अच्छे दूध दे सकते हैं और किसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तभी हम क्या कर सकते हैं, पशुपालन को जानकारी की सहायता से और जो आजकल नई तकनीक है उनकी सहायता से क्या कर सकते हैं, उसको और अच्छा कर सकते हैं और आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं इसमें पशुओं का जो चारा है वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, पशुओं का चारा मोस्टली आपने देखा होगा कि गांव में क्या हरी घास और सूखी घास ही उनको दी जाती है और बचा खुचा जो भी भोजन होता है वो दिया जाता है। ठीक है, तो उसमें उसको सारे पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, तो पहले इसमें जो पादप रेशे हैं उसमें क्या होगा, पादप रेशे क्या होते हैं, सेल्यूलोज से बने होते हैं जिनका पोषण मान क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो उससे उनको क्या मिल रहा है, कुछ मात्रा में पोषक तत्व तो मिल रहे हैं लेकिन सारे पोषक तत्व नहीं मिल पाते। तो उनमें सांद्रिक पोषक तत्व भी हम दे सकते हैं उनको, जैसे खली है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट देंगे, चने की भूसी है। ठीक है, गेहूँ है, मक्का है, ज्वार है, इन सब से क्या होगा, उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बनेगी और प्रोटीन रिच खाना इनको देंगे। ठीक है, जिसके वजह से क्या होगा, दूध में प्रोटीन की मात्रा क्या है, अच्छी बनी रहेगी, इसीलिए वो हमारे लिए फिर क्या होगा, लाभकारी होगा। ठीक है, तो क्या है कि पहले हमने क्या करा कि हमें नस्लों के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा क्या है, पशुओं का चारा क्या उसको हम खिलाएं कि जिससे उसका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो बढ़ता रहे। ठीक है, नेक्स्ट फिर इसमें आपका आता है फार्म में उचित रख रखाव व सफाई। ठीक है, तो क्या है, फार्म में उचित रख रखाव और सफाई, प्रॉपर मेंटेनेंस एंड क्लीननेस फॉर कि जहाँ हम पशुओं को रख रहे हैं क्या वहाँ पे स्वच्छ हवा आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, या उसको हम ऐसे ठंडे जगहों पे तो नहीं रख रहे हैं जहाँ पे कि वो बीमार हो जा रही है। ठीक है, और उसको मौसम के प्रतिकूल क्या करना चाहिए, हमें टीके लगाने चाहिए। ठीक है, क्योंकि उस वक्त क्या होता है, बरसात के मौसम में बहुत सारी बीमारियां भी क्या होती है, पशुओं को लग जाती है। ठीक है, और उसके पीने के पानी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए और उसके मल मूत्र का जो निष्कासन है उसकी भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई पशु रोगग्रस्त हो जाता है तो पशु चिकित्सक से उसकी क्या करनी चाहिए, आपको उसको दिखाना चाहिए पशु चिकित्सक को। और उचित साफ सफाई का तो खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। जब हम दूध दो रहे हैं तो क्या करें, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान होना चाहिए, या तो फिर हम क्या करें, मशीनों के द्वारा दूध निकाल सकें तो वो भी क्या है, हाइजीन लेवल को मेंटेन रखने में क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या करना कि जब भी हम पशुपालन करें ये सारी चीज़ें तो है ही हैं। फिर हमने क्या करना है कि एक डायरी मेंटेन करनी है कि हमने पशु कब लिया था। ठीक है, कौन कौन से उसको टीके लग रहे हैं, क्या कितना वो दूध प्रोटेक्शन कर रहा है, क्या उससे हमें लाभ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, आपकी मैनेजमेंट में आती हैं। ठीक है, कि जो भी होगा आपका पशु धन का मैनेजमेंट, उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती। क्या क्या हैं वो चीज़ें हैं, पहले कि हमको कौन सी नस्ल लेनी है जो कि क्या है, उचित दूध का क्या करे, उत्पादन कर सके। दूसरा, हम अपने पशुओं को क्या खिलाएं कि जिससे वो उनका जो मिल्क प्रोटेक्शन है वो बढ़ जाए। ठीक है, दूसरा है कि फार्म की उचित रख रखाव कैसे करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम कल पढ़ेंगे कि इसमें संकरण विधि से पशुओं का फर्टिलाइजेशन किस तरीके से किया जाता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।